हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वी आर लाइव एंड मेरा नाम राबिया नासिर महमूद है। इस लाइव वीडियो को जो कि स्ट्रीम याद के तवज्जुह से हम कर रहे हैं, स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए दुआ है कि आपके चेहरे में मुस्कुराहट रहे, आपके इर्द गिर्द रंग रोशनी खुशबू रहे, आपके दिल में उम्मीद का दिया जलता रहे और यकीन के साथ आप अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। मैंने अपने प्रोफाइल से लाइव आना था, लेकिन उस्मान भाई का इंटरव्यू है तो हमने सोचा उस्मान भाई के प्रोफाइल से हम लाइव चल जाते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। आप अच्छे से जानते होंगे, उस्मान चुगताई उनका नाम है और उनका ताल्लुक ई कॉमर्स से है और वो बहुत ही खास बंदे हैं। मे भी मैं उनका तारुफ जो है जबरदस्त तरीके से ना करवा पाऊँ, जैसे कि उनके पास अंदाजे बयां की एक सलाहियत है, पर मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि ही एज अ सच अ सेंसिटिव हार्ट एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प। तो हमारे साथ हैं उस्मान चुगताई साहब। आई होप कि वो हमें स्क्रीन पे नजर भी आ जाए। जी, थैंक यू सो मच राबिया। आपके इंट्रोडक्शन का बहुत मुआज़्ज़ज़ शुक्रिया। और आप जो कर रहे हो, मैं ये समझता हूँ कि वो लोगों को कनेक्ट करना, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत पावरफुल चीज़ है। अल्लाह ताला आपको इसके अंदर कामयाबी और कामरानी दे। थैंक यू सो मच। तो क्योंकि अब हम लाइव हैं और हमारे पास पूरे 30 to 35 मिनट्स हैं, हम ये चाहेंगे कि इसमें हम सब आपसे सब कुछ पूछ डालें और आप हमें बताएं कि मतलब सबसे पहले तो आपसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहेंगे हम। हमें जितना पता है आपके बारे में वो कम ही पता है, बट आप मैंने पहला अपना पर्सनल कंप्यूटर है 1993 के अंदर लिया। मेरे ख्याल से तब आप दुनिया में भी नहीं आए होगे, राइट? तो आ चुकी थी, आप मुझे बताएं। अच्छा। तो तब से मैं जो दुनिया मेरे इर्द गिर्द थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, और जिस दुनिया में मैं रहता था वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। हम लोग, और उसके बाद जब 97-98 के अंदर इंटरनेट आया, और इंटरनेट के ऊपर, ब्रेन नेट के ऊपर हम लोगों ने इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया, तो हम लोग एक ग्लोबल वर्ल्ड में जाना शुरू हो गए। हम लोगों को हर चीज़ ग्लोबली एक्सेसिबल होना शुरू हो गई। हम पाकिस्तान में बैठ के पूरी दुनिया की न्यूज़ देखना शुरू हो गए। पाकिस्तान में बैठ के अमेरिकन मंडियों को देखना शुरू हो गए। तो ये जो जर्नी है, इसका स्टार्ट इस तरह से होता है कि हमें सियालकोट के अंदर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया वायरलेस ISP का, और ये भी एक बड़ा अछूता सा और यूनिक सा कॉन्सेप्ट था। ये लेट 90s की बात है, जब .com को नया बूम था। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस जो हैं उस टाइम बूम पे थी। हर शख्स माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन लेके अमेरिकन नेशनैलिटी लेना चाह रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुरू से यही जुनून था। मेरे अब्बा 28 साल बाहर है। मैंने ये डिसाइड किया था कि कुछ भी, किसी किस्म की भी फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर मैं ये मुल्क नहीं छोड़ूंगा। मुझे यहीं पर रहना है, यहीं पर कुछ करना है अपने लिए, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैंने कंप्यूटर बेचने शुरू किए। उसके बाद मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन टेस्टिंग सेंटर डाल लिया, फिर कॉलेज खोल लिया। फिर मैंने मुझे वहाँ पर जो प्रॉब्लम आई, वहाँ पर एग्ज़ाम्स दिन जो होते थे माइक्रोसॉफ्ट के, सिस्को के, वो पेपर लोड होने में टाइम लगता था। फिर हम लोगों ने उसके लिए वायरलेस ISP पे काम करना शुरू कर दिया। फिर मैं ताइवान से उस वक्त पता नहीं क्या का इक्विपमेंट लेके आया, जो शायद मुझे एयरपोर्ट पे पकड़ लेते तो शायद मैं 2-3 माह अंदर रहता। लेकिन खैर रिस्क लिया, इक्विपमेंट लाए, एंटीनास हम लोगों ने डेवलप किए, वायरलेस ISP स्टार्ट किया। जिस फिलॉसफी को, कॉन्सेप्ट को उस वक्त सब लोग पागल बोलते थे, आज एक पूरा इदारा जो है कॉमसेट्स इंटरनेट सर्विसेज, उसका जो रेवेन्यू है 90% रेवेन्यू वायरलेस ISP से आता है उनके। तो यही टेक्नोलॉजी सारी कॉमसेट्स ने अडॉप्ट की, और आज पूरे पाकिस्तान में वो लोग वायरलेस इंटरनेट की सर्विसेज देते हैं। तो ज़िंदगी इस तरह चलती रही। जब आप उस दुनिया से कनेक्टेड थे, आप अमेरिका यूरोप से कनेक्टेड हो, तो वहाँ पर आप देखते थे कि लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर्स करना शुरू कर दिए। ईबे आना शुरू हो गया। ईबे को स्टडी किया, अच्छा यार ईबे पे भी क्या होता है, लोग अपनी बची खुची चीज़ें बेच देते हैं। तो फिर वहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले कुछ तलवारें लगा के बेचना शुरू की।
तो हम जैसे ही तलवारें कुछ हमने लगाई तो तलवारें बिकना शुरू हो गई। तो बस तलवारें बेचने की देर थी ईबे के ऊपर। तो 2008 के अंदर मेरा कॉल सेंटर जो है कम्प्लीटली क्लैप्स हुआ। और ये कॉल सेंटर की भी खैर एक कहानी है, लेकिन फिर कभी। लेकिन कॉल सेंटर जब क्लैप्स हुआ तो उन दिनों के अंदर हम लोग क्योंकि कनेडियन मार्केट में हम लोग काम करते थे, यहाँ से टाइल करते थे कनाडा में और अमेरिका में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, यूके में। तो हमने सोचा यार हम लोग ईबे पे कुछ प्रोडक्ट्स लगाते हैं। तो तलवारें जब हम लोगों ने लगाई तो वो सक्सेसफुल रही। उसके बाद 2007 में या 8 में मैंने अपनी पहली वेबसाइट जो है तलवारों की वो बिल्ड की, स्वॉर्ड्स प्लैनेट। अभी भी अगर आप लोग कोई विजिट करना चाहें तो वो विजिट कर सकते हैं। कुछ अर्सा उसको मैंने बंद रखा, लेकिन उसको मैंने अभी दोबारा से उस प्रोजेक्ट को लाइव कर दिया है। आप लोग कोई भी उसके ऊपर बहुत सी तलवारें हम लोग सेल करते हैं, आप उसके ऊपर अपनी ऑर्डर कर सकते हो किसी किस्म की भी स्वॉर्ड्स को या नाइफ को। उसके बाद फिर हम लोग मेरे ख्याल से जी राबिया डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो जनाब स्टोरी हमारी चल रही थी, मैं राबिया को दोबारा लेता हूँ। तो जी हमारी स्टोरी चल रही थी तलवारों के साथ साथ। फिर मेरे भाई साहब जो थे उन्होंने कहीं से वो एक स्कर्ट लेके आए। तो उन्होंने कहा कि यार ये स्कर्ट जो है मैं बेच रहा हूँ, ये अच्छी बिकती है ईबे पे, लोग और भी बेच रहे हैं, तो वाई डोंट यू ट्राई इट। तो हम लोगों ने स्कर्ट्स लगाई, ईबे के ऊपर हमें अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो तलवारों के साथ हमने स्कर्ट्स शुरू कर दी। तो स्कर्ट जो है वो हिट हो गई। फिर उसकी वेबसाइट बनाई, फिर उसकी एक वेबसाइट बनाई, दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई। फिर हम लोग स्मॉल मार्केट को टारगेट करना शुरू हो गए। जिस तरह फ्रांस के लिए हम लोगों ने अलग से वेबसाइट बना दी वहाँ के लोकल लैंग्वेज में। फिर आगे हम लोग बढ़े, हम लोगों ने सोचा यार और क्या बेचा जाए। तो फिर ब्राजीलियन जुडो की तरफ हम लोग आ गए। और इस तरह ये जर्नी बढ़ते अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस जर्नी को मैंने पिछले 15 से 20 साल एक्सपीरियंस किया। और पाकिस्तान में रह के मैं यहाँ पर हम लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम लोग एवरी ईयर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ई कॉमर्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो वाई नॉट हम लोग कार्यों की तरह हम लोग पूरी दुनिया में जाते हैं और जाके बोलते हैं हमको जॉब दे दो, हमें हमारे मुल्क के गरीबों के लिए वीज़े खोल दो, या हमें अपने मुल्क में आने दो। जब आज हम लोग इस मुल्क में रह के अपने घर का प्लेयर एंजॉय करके अपने फैमिली के साथ रह के हम लोग डॉलर्स, यूरोज और पाउंड्स कमा सकते हैं, तो हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। ये फ़िलासफ़ी को जहन में रखते हुए मैंने आज से 1.5 साल पहले या 2 साल, बल्कि ये 2013 से मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ ई कॉमर्स की। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू रेहान अल्लाह वाला। उन्होंने जब देखा कि मैं ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ, लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा यार पागल हो, वीडियो के ज़रिए क्यों नहीं आते हो ताकि आप ज़्यादा लोग आपसे सीख सकें। तो उनकी नवाजिश, शफ़क़त कि वो मुझे पुश करते रहे और आज ये सफ़र जारी है। So finally you are on the videos as well. मैंने आपको वो कोर्स अटेंड किया था जो ताकि मैं जान सकूं इनिशियली, मतलब ई कॉमर्स के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैंने कहा अगर मैं बात करूं तो मुझे पता हो कि मैं थोड़ा सा मुझे भी नो हो इसके बारे में। ठीक हो गया, यानी कि ई कॉमर्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और आपने उसमें थोड़ा स्टेप आगे बढ़ के अब जो है ना इस लेवल पे आए। इस टॉपिक की तरफ भी आऊंगी मैं थोड़ा अभी, पर मुझे एक क्वेश्चन आप का आंसर दे दें। मुझे ये बताएं कि आप अपने घर में कितने बहन भाई थे जब आपने स्टार्ट किया? तो आपके बाकी भाई भी इसी तरह आपके साथ थे इसी लाइन में, या फिर आप वो अलग से आप ही एक घर में जो है ना डिफरेंट माइंडसेट के साथ एक डिफरेंट जो है ना इस अपने शहर में, अपनी फैमिली में, अपने खानदान में मैं पहला नमूना था। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं इस तरफ आना शुरू हो गए। तो बुनियाद रखने वाले आप थे, वो आपको जो है ना वो जाता है, क्या कहते हैं सिरा, क्या कहते हैं सहरा आपको जाता है। ये सहरा किसको जाता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कौन इफेक्टिवली चीजों को एग्जीक्यूट करता है, इस चीज से फर्क पड़ता है कि हम लोग कितना किस चीज को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करते हैं। तो विनर वही है जो अच्छे तरीके से चीजों को पाया तकमील तक पहुंचाता है। तो मैं आज आपकी वीडियो से हर उस पाकिस्तानी को ध्यान देना चाहता हूँ कि घर बैठा है भाई, मैं बेशतर ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मेरे से सीखा और आज उनका रेवेन्यू मेरे से ज्यादा है।
अगर आप वो मनी कॉन्शियस हो, आपको अंदाजा है कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, ठीक है, थिंग्स आर वेरी सिंपल। बस जस्ट है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की जरूरत है, चीजों को जो देखने की तरतीब है वो बदलने की जरूरत है, वो बदले। पूरी दुनिया आपके सामने खुली पड़ी है। आज के दौर में जितना बेचना आसान है, इससे पहले कभी भी नहीं था। सही हो गया। अच्छा, सही। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अब जैसे कि जो सुनने वाले होंगे, आपकी ऑडियंस है, ऑब्वियसली आप इस चीज से वाकिफ होगी, इतने अरसे से आप इसको एजुकेट कर रहे हैं, पर मेरे लोग जो हैं वो मैं भी इससे वाकिफ ना हूं। तो अगर ई कॉमर्स को हम आसानी से बयान करें तो फिर ई कॉमर्स क्या है? अच्छा, देखिए राबिया, हम लोग ई कॉमर्स इसको ये बड़ी ही आसान टर्म्स के अंदर कॉमर्स बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को, ठीक है। और ई आप ले लो इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। अगर आपकी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लीट होती है तो उसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है जनाब। मतलब ये कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली करते हो और वो इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लीट होती है तो वो ई कॉमर्स के अंदर आती है। आया वो इंटरनेशनली करते हो या लोकली करते हो, ठीक है। जिस तरह से हम लोग अली एक्सप्रेस से कोई चीज़ बाय करते हैं, हम लोग जाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, जाके वहाँ से हम लोग कोई प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, उसको ऑर्डर सबमिट करते हैं, अली एक्सप्रेस पाकिस्तान में चीज़ भेज देता है। जिस तरह आप दराज के ऊपर जाते हो, कोई चीज़ सर्च करते हो, जो आपको चाहिए आप ऑर्डर करते हो और पैसे देते हो, या जो दराज का मॉडल है जिसमें कैश जो डिलीवरी है वो आपको कैश ऑन डिलीवरी है, आपको तब प्रोडक्ट डिलीवर होती है तब आपको कैश कर देना होता है, तो वो कंप्लीट ई कॉमर्स में नहीं आता, लेकिन एक बिगनिंग है पाकिस्तान में। इसी तरह आप कोई इंटरनेट के ऊपर होस्टिंग खरीदते हो तो होस्टिंग के लिए आप पे करते हो, वो भी ई कॉमर्स के अंदर आता है। देखिए हम लोग ये आप देखो जिस तरीके से मेरा सपोज कोर्स है, बहुत सारे लोग टीचिंग करते हैं, ठीक है, वो टीचिंग करते हैं और उस टीचिंग के लिए लोगों को पढ़ाते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड से अगर हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जिस तरह हम लोग आप बात कर रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हो, तो मैं ये सवाल करता हूँ अक्सर लोगों से कि क्या आप इस तरह लोगों को पढ़ा नहीं सकते? भाई मोर देन $40 बिलियन पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ऑलमोस्ट 2 गुना इंडिया सिर्फ जो है बीपीओ इंडस्ट्री से जो है बीपीओ इंडस्ट्री में सिर्फ ट्रेनिंग से, अगर उनकी टोटल बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री का वॉल्यूम देखा जाए तो वो आप समझ लीजिए 100+ बिलियन डॉलर के ऊपर है। तो हम लोगों के अंदर कौन सी ऐसी बात है जो हमें रोके है? तो आपको सिर्फ माइंडसेट है, करना क्या है। मैं ये समझता हूँ ई कॉमर्स पाकिस्तान में भी हो सकती है, लेकिन लोगों को यहाँ पर अभी अवेयरनेस नहीं है, मार्केट रेडी नहीं है, लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स नहीं है। जो मंडी तैयार है यूरोप की और अमेरिका की, वहां पर आप देखो कि लोग क्या पसंद करते हैं, क्या बिकता है, क्या सर्च करते हैं, उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स तैयार करो और बेचो और स्ट्रेट वे पैसे कमाओ। ना सिर्फ प्रोडक्ट्स बल्कि आप अपनी सर्विसेज भी बेच सकते हो। बेशुमार लोगों को मैं जानता हूँ पिछले 10 सालों से ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं, ठीक है। मुझे आप ये भी ई कॉमर्स है कि आप ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हो और वो आपको ऑनलाइन आपकी वेबसाइट के आगे ऊपर पैसे देते हैं, तो दैट्स ई कॉमर्स। मीन्स कि आप एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली, सो यू आर पार्ट ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। तो आपको प्रमोट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके ऊपर आए ताकि पाकिस्तान मंडी बन जाए। मंडी बनाना है हमें इसको। सही, जो मुझे समझ आई, ताकि कि ई कॉमर्स का मतलब ये है जैसे हम फिजिकली तिजारत करते हैं या चीज़ें खरीदते और बेचते हैं, वैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली वर्चुअल वर्ल्ड में आके अगर चीज़ें लें और बेचें, वो चाहे सर्विसेज हों, वो ई कॉमर्स के ज़ुमरे में आ जाएंगी। जी ठीक हो गया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको स्टार्ट कौन कर सकता है, किस लेवल से स्टार्ट होता है और किस एज के जो है ना बच्चा आराम से इसे कर लेता है स्टार्ट, और इसका पहला मॉडल क्या होता है और कितना आसान है ये, ताकि वो जो सीखना चाहे वो समझ सके इसे। अच्छा राबिया, मुझे आप ये बताओ कि आप क्या हेलीकॉप्टर जंप कर सकते हो, स्काई डाइविंग कर सकते हो? बगैर सीखे नहीं। बगैर सीखे नहीं। अच्छा, अब इनको मुझसे ये पूछते कि मैं कुकिंग कर सकता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्वेश्चन भी होगा नहीं, ठीक है। आप अगर अच्छी कुकिंग कर सकते हो तो क्या कुकिंग आपके लिए मुश्किल है?
बिल्कुल आसान। बिल्कुल आसान ना, लेकिन मेरे लिए भी दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कुकिंग सीखना, गॉट इट। क्योंकि मुझे कुकिंग आती नहीं है। लेकिन अगर आपके पास, अगर मुझे कहीं मैं फंस जाऊं, तो क्या आज मेरे पास यूट्यूब अवेलेबल है कि मैं यूट्यूब से देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, तो लंबी चौड़ी ट्रेनिंग लेने के बावजूद, किसी की शागिर्दी इख्तियार करने के बाद कि 2 साल मैं शागिर्दी इख्तियार करूं, फिर सीखूं, तो फिर अच्छा कुक बनूं, क्या मैं यूट्यूब की कोई वीडियो ऑन करके उसके सारे स्टेप्स को फॉलो करके मैं क्या एक अच्छी कुकिंग कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ अच्छी डिश बना सकता हूँ? हाँ, बना सकते हैं आप, बस। अगर अच्छी वीडियो पड़ जाए। मैंने मैंने मेरे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ठीक है, यूडेमी के ऊपर। मेरे पेड ठीक है। कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिनमें मैंने ईच एंड एवरी स्टेप एक्सप्लेन कर दिया कि पिछले 15 सालों में मैंने कौन कौन से स्टेप्स लिए और उसकी बेसिस के ऊपर मुझे क्या कामयाबी मिली। या कोई और शख्स सिंपली ई कॉमर्स लॉन्च करना चाहता है, वो उस कोर्स को खोले, स्टेप्स नोट करता जाए, पहले ये करना है सपोज, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो दैट्स क्वाइट इजी। आपको कोई लंबी चौड़ी समझ की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। आप मैट्रिक फेल हो, आई रियली प्रॉमिस यू कि आप फिर भी ई कॉमर्स बिजनेस ब्रांड लॉन्च कर सकते हो और इंटरनेशनली कर सकते हो। किसी किस्म की आपको कोई सर्टिफिकेशन, डिग्री या मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ द मुश्किल काम पता क्या है, जो 3 पाव का भेजा है ना, जो 24 आवर्स हम पाकिस्तान में रखते हैं, इसको शिफ्ट करना है आपको यूएसए के अंदर, आपको उस मार्केट के अंदर शिफ्ट करना है। आपको पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स बंद करके अमेरिकन न्यूज़ चैनल्स लगाने हैं। आपको पाकिस्तानी चैनल्स बंद करके वहाँ की मंडी को देखना है कि वहाँ क्या बिकता है, यूरोप में, अमेरिका में क्या बिकता है, ताकि आप वो चीज़ बनाओ और बेचो। पूरी दुनिया लेगी आपसे। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले ठीक है, ये आपकी वीडियोस पढ़ी हैं, जिनको शौक होगा वो आके आपकी शागिर्दी इख्तियार करके फ्री कोर्सेज या पेड कोर्सेज अटेंड करके वो कर सकते हैं। अब मुझे ये बताएं, जैसा कि मैं एक वेबसाइट देखती हूँ, मुझे इत्तेफाक हुआ पिछले दिनों एक वेबसाइट डेवलप करवाने का ना, तो मुझे समझ आ गया, अच्छा पहले पता नहीं था, तो पता चल गया कि वो डोमेन भी कोई चीज़ है, होस्टिंग भी कोई चीज़ है, और हम इसको वेबसाइट को जो है अपनी मर्जी से ग्राफिक मतलब हम इसको डिजाइन करवा सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या पहाड़ है। तो इसी तरह मैं समझना चाह रही हूँ, जैसे ईबे की आपने एग्जांपल दी, दराज की एग्जांपल दी, तो जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स आती हैं, मुझे आप ये बताओ, आप लेट्स सपोज आप ना, आप क्या काम करते हो? आप कारपेट क्लीनिंग करती हो, ठीक है। आप लोगों के, सपोज आप किस बिजनेस में इन्वॉल्व हो, आप लोगों के कारपेट क्लीन करती हो या लोगों के सोफा क्लीन करती हो, ठीक है। या आप ऑनलाइन मैथ पढ़ाती हो, कुरान पढ़ाती हो, ठीक हो गया। तो मैं आपसे फर्स्ट स्टेप के तौर पे पूछता हूँ, क्या राबिया आप अपनी जो सर्विसेज हैं ये OLX के ऊपर लिस्ट कर सकते हो? OLX पे जो कारपेट वाली है, मेरे जहन के मुताबिक वो तो हम लगा सकते हैं। ट्रेनिंग की में भी उधर अगर ऑप्शन है, अगर ट्रेनिंग्स की भी, तो हम अपनी सर्विसेज वहां लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकता? मीन्स हम लोग लगा सकते हैं ना, तो किसने रोका होगा आपको, क्यों नहीं लगाई अभी तक? आप मुझसे पूछे? हाँ जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। पहले मैंने सोचा नहीं था, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं समझ रही हूँ, सोचा नहीं था पहले मैंने। हाँ, दो चीजें हैं, एक तो है हमारी अब्दी हडहरामी, ठीक है, दूसरा पता ना होना। तो पाकिस्तान में भाई, आप इलेक्ट्रिशियन हो, आप प्लम्बर हो, आप कारपेंटर हो, आप तरखान हो, आप सपोज वेब डेवलपर हो, आप नेटवर्क इंजीनियर हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, भाई आपको किसने रोका है कि आप एक सिंपल छोटी सी एग्जिस्टेंस क्रिएट कर लें, OLX के ऊपर जाकर लिस्टिंग क्रिएट कर लें। अगर आपकी गाड़ी बिक सकती है OLX के ऊपर, तो आप वहां पर अपनी सर्विसेज क्यों नहीं ऑफर कर सकते? आप फेसबुक के ऊपर एक अपना पेज क्यों नहीं बना सकते? मतलब लोग समझते हैं कि पता नहीं ई कॉमर्स के लिए हमें क्या बला कोई आसमान से कोई चीज मॉड्यूल लेके आना पड़ेगा। भाई करना क्या है, आपको जो भी अपनी सर्विसेज आप ऑफर करते हो, पहले लोगों के पास, जब ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था, लोग मुंह से बोलते थे कि मैं ये करता हूँ, तो लोग उसको हायर कर लेते थे। फिर प्रिंटिंग प्रेस आया, लोगों ने ब्रोशर्स बनाना शुरू कर दिए और दरवाजों में तकसीम करना शुरू कर दी, बड़े बड़े शहरों में बैनर्स लगाना शुरू कर दिए। फिर टीवी स्क्रीन आई तो उन्होंने शहरों में बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन लगा दी, होल्डिंग बोर्ड्स लगा दिए।
ओ भाई, वो जो बोर्ड्स लगाते हो, होल्डिंग बोर्ड्स लगाते हो, आप लोग बैनर्स बनाते हो, वो लोगों की नजर से गुजरते हैं ना, तो जिसको रिक्वायर्ड है वो आपकी शॉप पे आ जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही आज की इस वर्चुअल वर्ल्ड में आपको किसने रोका है आप फेसबुक के ऊपर अपनी डिस्टेंस क्रिएट ना करो? डोंट गो फॉर एनीथिंग एल्स, डोंट कम टू मी कि जी उस्मान साहब हमने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है, ब्रांड लॉन्च करना है। अबे यार सिंपल सी बात है, OLX के ऊपर उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग शुरू कर दो। आप क्लीन बेचते हो ना, कालीन बेचते हो, आप कालीन की लिस्टिंग OLX के ऊपर कर दो। आप फेसबुक के ऊपर अपना एक पेज बनाओ जिसके ऊपर आप सारे कालीन की अच्छी फोटोज लेके वीडियोस बना के डालो। आप फेसबुक आपको फ्री स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर बनाने की ऑप्शन देता है, आप फेसबुक के ऊपर अपना स्टोर लॉन्च कर दो। तो आप eBay के ऊपर अगर आपका कोई बंदा है जो आपको पेपाल देते, आप eBay के ऊपर 2-4 प्रोडक्ट्स लगा के टेस्ट करना शुरू कर दो। तो आपको जिस दिन पहला ऑर्डर आना है, दैट्स इट, उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। मुश्किल नहीं है, सिर्फ हम करते नहीं है। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरा, मेरे जहन में आज तक जो ई कॉमर्स का स्केच बना हुआ था वो ये था कि ई कॉमर्स में जो काम करते हैं वो लोग एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करके देते हैं, जैसा कि eBay हो गई, जैसा कि दराज हो गई, फिर लोग उस पर आते हैं और वो अपनी चीजें सेल करते हैं या बाय करते हैं। ये मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपने एक नई चीज ऐड की है, कहीं भी आपको प्लेटफॉर्म मिले आप वहीं बिजनेस स्टार्ट कर दो, ऑफर अपनी सर्विसेज करना स्टार्ट कर दो। इट मींस दैट ये ई कॉमर्स की उम्र में आ जाएगा। हाँ, यस, ऐसा ही है। हाँ जी, ऐसे ही। और क्या है, देखें आपको आसान सा है। अब द्रास देखें, द्रास भी आपके पास अवेलेबल है, आपकी पास OLX की आपको अवेलेबल है। देख फुली ई कॉमर्स नहीं है लेकिन पार्शियली तो कर सकते हो, आप स्टार्ट तो ले सकते हो। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ बिजनेस इज जनरेट रेवेन्यू, दैट्स द अल्टीमेट पर्पस, दैट्स द अल्टीमेट पर्पस ऑफ समबडी हु इज सक्सेसफुल टू मेक मोर मनी। इफ यू कैन मेक मोर मनी, ठीक है जी, तो व्हाट्स स्टॉपिंग यू? आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स लेके आनी है अपनी दुकान पे, अपनी शॉप पे, अपने बिजनेस के ऊपर। तो जितने लोग ज्यादा आपकी शॉप के ऊपर आएंगे, आपके पास आएंगे, ऑब्वियसली वो आपके कस्टमर्स बनेंगे। अब मुझे इतने लोग मैसेज करते हैं मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर मैं बिजनेस लेना चाहूँ तो मेरी चंद लाइव वीडियोस के बाद मुझे इतनी इंक्वायरीज आती हैं कि मैं उनसे बहुत सा बिजनेस ले सकता हूँ लोगों से। तो आप अपनी वीडियोस लाइव करना शुरू कर दो, आपको इंशाल्लाह लजीज बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा, तो अपनी बात को करें, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं तो जी यहाँ पर अभी हम लोग कमेंट्स के लिए थोड़ा सा टाइम रखिएगा। यहाँ पर बड़े जबरदस्त मोटिवेशनल कमेंट्स आ रहे हैं। मोहम्मद शहाब साहब फरमाते हैं जी मैं फेसबुक से 150 प्लस ऑर्डर्स जो है ले चुका हूँ। मैं आई रियली अप्रिशिएट शहाब, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। सो अभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, OLX के ऊपर लगाओ, दराज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट लगाओ, वर्डप्रेस के ऊपर WooCommerce यूज करते हुए अपना स्टोर बिल्ड करो, फिर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर देखो क्या बिकता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप ग्रो करो। जी राबिया, आप क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा, अब जैसा कि मेरे जहन में एक बात आ रही थी और मुझे मैंने पहले इसके बारे में सोचा नहीं था, मेरे जहन में तो बहुत ज्यादा आइडियाज आ रहे हैं आपकी ये बात सुनने के बाद ना। तो मुझे अब ये बताएं, जैसा कि मेरा जो पैशन है वो ट्रेनिंग्स है, ठीक है, मेरी जो डोमेन है वो सर्विसेज में आती है। इसी तरह किसी को कोई और होगा, किसी को और होगा, लेकिन मैं अपने समझने के लिए आपसे पूछना चाह रही हूँ। सो मैं कैसे वर्क करूंगी अगर मुझे अपनी सर्विसेज मिसाल के तौर पर किसी और कंट्री में मैं चाहती हूँ दूं, या अगर अपने मुल्क में मैं किसी जगह इसको लिस्ट करना चाहती हूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? हमारी जो अवधि हड़हरामी है बेसिकली, ठीक है, उसको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 1 कि आपको पहले नियत करनी पड़ेगी, हाँ मैंने करना है। क्योंकि मैं आप जब बोलने जा रहा हूँ आपको, वो अगर आप करना चाहेंगी ना तो अगले 1 हफ्ते के अंदर कर सकती हैं। ठीक है, सो यू कैन मेक योर सेल्फ बेसिकली ग्लोबल एंड यू कैन सेल योर सर्विसेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने सुना है udemy.com? Udemy? हाँ सुना है। अच्छा, मुझे पिछले महीने यूडेमी ने $1000 पे किया है। डू यू बिलीव दैट? दे पे यू? हाँ, मुझे उन्होंने $1000 प्लस पे किया है। राउंड अबाउट। यू आर ग्रेट। इसका मतलब रेहान भाई कब से मुझे कह रहे थे कि यूट्यूब में मेरे कोर्स राबिया बना लो, लेकिन मेरी वो जो हडराम थी वो बीच में आ रही थी जिसकी वजह से मैं बना नहीं पा रही। सो एवरीबॉडी टेक एग्जांपल फ्रॉम कि हडरामी इस तरह आपको रोकती है काम करने में, लेकिन जब आप नियत और इरादा कर लेंगे तो आप भी करने लगेंगे। थैंक यू सो मच। Stopping you to make some videos
and upload on Udemy. Udemy is a mandi. Udemy is a mandi where you can teach whatever you are teaching to the rest of the world. कोई मुझे देखे, मुझे पहला क्लाइंट कनाडा से मिला, यूएसए से मिला, यूके से मिला। जो पाकिस्तान में मुझे लोग फॉलो करते हैं वो तो मेरा कोर्स बाय नहीं कर रहे। जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं वो मेरा कोर्स ना सिर्फ बाय कर रहे हैं, इनफैक्ट दे आर रियली क्रिएटिंग द वेल्थ। वो रियल मनी क्रिएट कर रहे हैं उससे, क्योंकि ये एक कोर्स नहीं है, ये मेरे 15-20 सालों के पूरे एक्सपीरियंसेस हैं, तजर्बे हैं। मुझे जब कोई शख्स मैसेज करता है, मैं इंशाल्लाह वेरी सून शेयर करना शुरू करूंगा सक्सेस स्टोरीज कि जी उस्मान भाई वेरी थैंकफुल टू यू, मैंने आपकी वीडियो देखी, वहां से मैंने आइडिया लिया, आइडिया लेके ये मैंने स्टोर सेल किया और ये मेरी कल की पहली सेल है 3000 यूरो की। ठीक है, एक दिन में स्टोर लॉन्च होता है और वो बंदा पहली 2 सेलें लेता है 3000 यूरोस की। कैन यू बिलीव दैट राबिया कि कितनी बड़ी एक चेंज है, कितनी बड़ी ताकत है इसके अंदर। मतलब मैं घर में बैठा हूँ, मैंने किसी को तरला नहीं डाला, अल्लाह का वास्ता मेरा ई कॉमर्स का कोर्स ले लो, मैं किसी को नहीं बोलता है, ठीक है, लेकिन पीपल आर सब्सक्राइबिंग माय कोर्सेज और मेरे बहुत सारे और कोर्सेज आने वाले हैं, बिकॉज दैट $1000 टेक्निकली इज मोटिवेटिंग मी कि यार मुझे और कोर्सेज डालने हैं। जो मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ, $20,000 बेशक ज्यादा मोटिवेशन ना क्रिएट कर रहा हूँ, 3500 लोग मेरे से पढ़ चुके हैं राबिया पिछले 3 माह में, 3500 लोग। माशाल्लाह, दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, मुझे एक और मेरे ज़हन में सवाल है। अब मुझे ये बताएं, जब कोई भी वहाँ स्टेप दिए हुए हैं यूट्यूब में, कोई भी जाएगा अपने उसको स्टेप्स को फॉलो करेगा और बना लेगा। अब मे बी जो स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ देखने वाले मोटिवेट भी हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं अब तो मैंने करना है। अब बाकी जो टेक्निकल जरूरियात हैं, जैसे आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट उसमें कोई ना कोई होना चाहिए, आपके बाद में मतलब एक तरतीब होनी चाहिए, थोड़ा उसके हवाले से भी थोड़ा बता दें, गाइड कर दें। राबिया मुझे आप पढ़ाती हो? मैं पढ़ाती हूँ। मैं असल में एक क्वेश्चन इसलिए लोग पढ़ते हैं। हाँ, लोग, ठीक। तो मैं कुछ दिन पहले अपनी एक बच्ची को लेके आया, वो एडवर्ड्स की एक्सपर्ट है। उसने कहा मैंने इतनी बुरा मेरा लाइव सेशन हुआ, उसके बावजूद भी इतनी मुझे रिक्वेस्ट आई लोगों की, लोग हेल्प चाह रहे हैं और मेरा तो सेशन इतना बुरा था। भाई आप अपने आप को जज मत कीजिए। आप लोगों की जो प्रॉब्लम हैं, अगर आप अपनी मर्जी है ना, आप फाइनेस्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश मत करें। आप देखें, आज जो ये सपोज मैं एप्पल यूज कर रहा हूँ, ये आज पहले दिन में नहीं बना, ये शायद एप्पल की कितनी कोशिश के बाद ये एप्पल बना है। पहली कोशिश वो जो एप्पल था वो बहुत बड़ा डब्बे की शक्ल का था। तो भाई आपको जैसा भी आता है, गंदा सा कैमरा है, फोन है आपके पास, गंदी सी आप समझ लें उसकी रेजोल्यूशन है, और आपका एक्सेंट भी मेरी तरह सियालकोटी एक्सेंट है, सपोज लटका के बोलते या व्हाटएवर जो भी है, तो भाई डाल दो। लोगों की मर्जी है यार। लोग बाजार में जाते हैं, इतनी मक्खी बैठी होती है, वो दही खाते हैं, वो चप्पलें लेते हैं, टूटी जो अगले दिन टूट जाती हैं। तो कभी किसी ने सोचा है कि यार ये जो ले रहे हैं इनकी अक्ल काम नहीं करती कि ये 2 दिन में इस पे मक्खियां बैठ रही हैं, ये गंदा है, हाइजीन है या नहीं है? लोग खाई जा रहे हैं, खाई तुरी जा रहे हैं। तो भाई इसी तरह आपने ये नहीं सोचना। अगर आपके मोहल्ले में चंद लोग आपसे इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ट्रस्ट मी, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग आपसे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, आपकी प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, आपकी सर्विसेज लेने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। द ओनली प्रॉब्लम इज आप अपने आप को ग्लोबल नहीं करते हो, आप अपनी प्रोडक्ट्स की फोटोज नहीं खींचते हो, उसकी वीडियोस नहीं बनाते हो, आप अपनी वीडियोस नहीं बनाते हो, अपने आप ग्लोबल एक्सेसिबल नहीं करते हो, तो फिर आपको प्राइस देनी पड़ती है, ठीक है मत। वेरी वैलिड पॉइंट्स, वेरी गुड। मैंने बहुत कुछ सीखा आज, एंड आई होप जो सुन रहे होंगे वो भी सीखेंगे। सो अच्छा ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए कि हमने अपना यूडीमी पे कोर्स लगा दिया और हमारे पास उसके बाद स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो गए और इस तरह सिलसिला स्टार्ट हो गया। और इसी तरह ना जितने भी प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल हैं वहाँ दैट्स ट्रूली ई-कॉमर्स। ओके, ठीक हो गया उस्मान भाई के अब हम ई कॉमर्स को अब थोड़ा थोड़ा समझ गए। तो इसके अलावा हम अगर देखें, अब हम बात करते हैं, इसका मतलब है ये यूथ को ये तो एक हैंड टू हैंड सोल्यूशन है कि मतलब आप अगर किसी चीज को जानते हैं, आप अपने आप को लिस्ट करें और आप वहां से अपनी सर्विसेज दें और अपने दिमाग से वो तमाम खराफात निकाल दें कि मैं ये अच्छा तरह काम नहीं कर रहा, मेरी वीडियो कोई देखेगा नहीं, या जो भी बातें आपके जहन में आती है जो आपको रोकती हैं, उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करते हैं यूथ को। तो इस तरह अच्छा मुझे ये बताएं कि जो प्रोफेशनल लोग हैं
जो बैंकर्स हैं, टीचर्स हैं, कोई भी मतलब पार्ट टाइम ये कर सकता है? भाई जिस जिस शख्स की नीयत है ना वो कर सकता है, जिस शख्स की नीयत नहीं उसका कोई भला नहीं कर सकता। चलें, आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हमारा टॉपिक भी इस तरह था कि हम ये देखें कि ई कॉमर्स इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करता आया है जब से आपने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, और अब आप इसका क्या देख रहे हैं, मतलब क्या देख रहे हैं फ्यूचर, और जिस तरह आपने इरादा कर लिया, लंबा सवाल कर रही हूँ पर मैं चाहूंगी कि आप इसे डिटेल से जवाब दें। तो आप ये देख रहे हैं कि आप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, आपका इरादा है कि और लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए ताकि एक वेल्थ जनरेट होना, तो इसका इकोनॉमी में क्या रोल है, पहले क्या था, 15 सालों में क्या बदला, और अब क्या देखते हैं आप? देखिए राबिया, अब मैं जो बात बताने लगा हूँ ना, इस तरह बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हमें अच्छी तरह अपने इस तीन बॉके ना इस खोपड़ी में बिठा देनी चाहिए। और वो पता क्या है, एवरी जो लेट मी फाइंड, हाँ, एवरी ईयर जो है ऑलमोस्ट 20 बिलियन प्लस पाकिस्तानी जो है फॉरेन रिमिटेंस पाकिस्तान में भेजते हैं। अगर ये पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं 5 मिलियन से 6 मिलियन, ये पाकिस्तान में रेमिटेंस ना भेजें तो हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना इंक्रीज कर जाए कि हम लोग तो पाकिस्तान 2 से 3 सालों से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। भाई हमारी इंपोर्ट्स इतनी ज़्यादा हैं कि और हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी कम हैं कि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो $50 बिलियन पे पहुंची हुई हैं और हमारी एक्सपोर्ट जो हैं वो $20 बिलियन पे पहुंची हुई हैं। ये $30 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, ये किस तरह पूरा होगा? अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग जहां पर बैठते हैं, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी सपोज एक कंपनी की $1 मिलियन सेल है, सो आई एम डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग दैट $1 मिलियन टू माई स्ट्रेट अवे इनकम ऑफ माई स्टेट। मैं अपनी स्टेट की, अपने मुल्क की इनकम जो है उसके अंदर डायरेक्टली $1 मिलियन को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। खैर अभी कोरोना पता नहीं हमें कहाँ लेके जाता है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ 1000 लोग पाकिस्तान में ऐसे क्रिएट कर लें जो $1 मिलियन सिर्फ एक साल में जिनकी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हो, तो दैट विल बिकम $1 बिलियन। तो हम लोगों ने जो IMF से तरले डाल के लिए ना, अल्लाह का वास्ता है हमें दे दो, अपनी पूरी मुल्क की इकॉनमी को गिरवी रख दिया, अपने मिनिस्टर्स को फायर करना पड़ा हमें उनके कहने के ऊपर, तो ये नौबत ना आए। से मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा 1000 से 5000 बंदा हम अगर ऐसा मिल जाए जो ई कॉमर्स को समझता हो, और वो $1 मिलियन सिर्फ छोटा सा टारगेट है, साल में $1 मिलियन अगर वो एक्सपोर्ट कर सके, ई कॉमर्स रेवेन्यू जनरेट कर सके, और अगर 10,000 बंदा होगा तो दैट विल बिकम $10 बिलियन राबिया। दैट्स हेल ऑफ मनी। और ई कॉमर्स के अंदर हमारा जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो इतना ज्यादा होता है कि हम लोग मतलब इसके अंदर आम बिजनेस की निस्बत बहुत सा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है, क्योंकि आप पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हो, पाकिस्तान में आपकी पूरी टेक टीम बैठी है, पाकिस्तान से आप प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, भेज रहे हो, तो होता क्या है, आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन उस फर्स्ट वर्ल्ड में जब आप बिजनेस करते हो तो वो बहुत मल्टीप्लाई हो जाता है कंपैरेटिवली जब आप पाकिस्तान के अंदर ही काम कर रहे हो। होपफुली मैं समझा पाया हूँ। सही, जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि जो अब आप ये समझते हैं कि जो 15 साल पहले इंटरनेट की कनेक्टिविटी थी और जो काम हो रहा था, अब उससे हम बहुत आगे आ गए हैं, बहुत ग्रो कर चुके हैं, लोगों ने इंटरनेट की एग्जिस्टेंस समझना स्टार्ट कर दिया है, फेसबुक अब वो चलाना जान गए हैं, अब वो थोड़ा समझ लग गए हैं कि इंटरनेट की दुनिया है, डिजिटल एक वर्ल्ड है, और वो इस तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब है तो हमारे पास तो एक पूरा फ्यूचर ओपन है कि जिसमें इस अगर समझ आ जाए लोगों को तो लाइक दे कैन क्रिएट अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ना सिर्फ ये कि हम लोग जो पाकिस्तान से वहाँ की मंडियों में जो बिकता है हम वो बना के दे सकते हैं, बल्कि दुनिया के अंदर कहीं पर कोई कंपनी अपनी कोई चीज बेचना चाहती है तो हमारे पास अगर इतने एक्सपर्ट्स हों कि वो दुनिया की तमाम कंपनीज को सेलिंग के अंदर हेल्प कर सकें, तो दुनिया की हर कंपनी किसको हायर करना चाहेगी राबिया? पाकिस्तानीज को। ठीक है, तो दैट्स आवर मिशन, उस पर हमने काम करना है। हमें यहाँ पर लाखों फ्रीलांसर्स, ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स बनाने हैं ताकि आने वाले वक्त के अंदर दुनिया की हर वो कंपनी
जो ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहे, उसके पास एक ही चॉइस होनी चाहिए कि उसको बेस्ट एक्सपर्ट्स सिर्फ पाकिस्तान से मिले। जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, मेरे जहन में ये आ रहा था कि जैसे कि अब आपने डिजिटल मार्केटिंग का भी जिक्र किया, तो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से भी कोर्सेज मौजूद होंगे। आपने अभी तक टोटल अपने कितने कोर्सेज बनाए हैं, कितने फ्री हैं और कितने आपके पेड हैं, उनकी फीस क्या है, और आगे मतलब आप ओके, सो एवरीवन, मेरे ख्याल से राबिया फिर डिस्कनेक्ट हो गई हमारे से, लेकिन जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, मेरे राइट एट द मोमेंट मेरे 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक ख़ास तौर पे मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ, खुल जा सिम, और दूसरा जो मेरा कोर्स है वो है रैंकिंग SEO सीक्रेट्स। वो इनकम्प्लीट है, वेरी सून उसके अंदर रेस्ट ऑफ द वीडियोस डलना शुरू हो जाएंगी, और मेरे मज़ीद कुछ कोर्सेज जो हैं SEO के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आ रहे हैं, ताकि आप उनको सीख के आप अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी के अंदर ये समझ सको कि पूरी दुनिया में आपने अपनी प्रोडक्ट्स कैसे बेचनी है। तो 2 कोर्सेज फ्री हैं। एक कोर्स की जो फीस है वो $149 है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर आपको मेरे पेज पे जाएंगे तो डिस्काउंट कोड मिल जाएगा। तो और बाकी जो बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, आई एम ट्राइंग कि हम कोई ऐसा मॉडल बिल्ड कर लें जो SaaS बेस्ड हो, कि आप मंथली सब्सक्रिप्शन पे कर दें, तो आपको मेरे और मेरे अलावा जितनी भी मेरी टेक टीम है, उनके सबके जो कोर्सेज हैं वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड सारी अवेलेबल हों। आप जो सीखना चाहें, पढ़ना चाहें, आप सीख सकें, पढ़ सकें। अच्छा, सही। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आपका अब इरादा ये है कि आप एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस जो है वो आप उसका इरादा कर रहे हैं कि आप वो करें, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। आप उसे कैसे करना चाह रहे हैं? सिंपल इस तरह कि आप कुछ लोगों को बुलाएं एज ए स्पीकर और उनकी एक्सपर्टीज शेयर कर दें ऑनलाइन, जिस तरह आप ये सेशन हो रहा है, या आप उसे किस तरह करना चाहेंगे? और फिर उसे फिजिकल वर्ल्ड में, मतलब रियल, जब एक कोरोना का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो आपका क्या आगे इरादा है? देखिए राबिया, ये मुझे अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ। 2015 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई पबकॉन, मैं जिसके लिए लॉस वेगस में गया। देखिए $2000 की मैंने टिकट ली, वहाँ पर अमेरिका के अंदर मैंने ट्रैवलिंग की, वहाँ पर बड़ा एक्सपेंसिव मैंने होटल बाय किया जिसका एक दिन का रेंट $100 था। ठीक है, मैं वहाँ पर गया, मैंने उस कॉन्फ्रेंस की फ़ीस दी $1200, और मैं वहाँ जाके मैंने डिजिटल मार्केटिंग या ई-कॉमर्स को सीखा। देखें, आज हमें इतना तरद्दुद करने के बाद मैं जब कोई चीज़ सीखता हूँ, मुझे उसकी वैल्यू का अंदाज़ा है। लेकिन आज हुआ क्या जा रहा है कि हर चीज़ क्योंकि हमें फिंगर टिप्स के ऊपर अवेलेबल है, हमें यूट्यूब के ऊपर, यूडेमी के ऊपर बड़े बड़े टॉप एक्सपर्ट्स लोगों के कोर्सेज $9 $10 में अवेलेबल हैं, तो इसलिए हम लोग समझते हैं एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल, कर लेंगे। ये जो रवैया है ना, कर लेंगे, सीख लेंगे। अभी मैं व्हाट्सएप के ऊपर फन वीडियोस देख लूँ, यूट्यूब पर थोड़ा तमाशा देख लूँ, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लूँ, ये जो बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये जो ये हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। अगर हम लोगों ने मुश्किल से कोई चीज़ सीखी होती है, उसकी हमें कदर होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर, इस कोरोना टाइम के अंदर, हर चीज़ जो है फिजिकल वर्ल्ड से ग्लोबल हो रही है। ठीक है, ईजी एक्सेसिबल हो रही है। तो अगर हम लोग फिजिकली वर्ल्ड के अंदर मुश्किल से ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान से लोगों को बाहर जाने के वीज़े नहीं मिलते, मुझे तो समय मिल गया, बहुत सारे लोग नहीं जा पाएंगे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, तो हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। मैं बेटा मीटिंग में हूँ, अब थोड़ी देर मुझे टाइम पे। अच्छा, तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जिसके अंदर जिसकी जो तलब है, बेटा दरवाजा बंद कर, जिसकी जो तलब है वो अपने घर में बैठा सीख सके। मैं ये समझता हूँ एज ए इंडस्ट्री के अंदर कि मुझे काफ़ी अरसा हो गया, बहुत से मेरे दोस्त हैं, मेरी टीम के बहुत से लोग हैं जिनसे बहुत से लोग टाइम कम ज़ाया किए बगैर सीख सकते हैं। मैं समझता हूँ आज ये जो हमारे शहरों के लोग हैं ये नहीं सीखना चाहते, तो शायद ग्वादर के अंदर, शायद KPK के अंदर, शायद किसी दूर दराज किसी इलाके में किसी माँ का कोई बेटा या बेटी जो ट्रैवल ना कर सकती हो,
जो जिसके पास पैसे ना हो लेकिन एक सेल फोन हो और उस सेल फोन से वो कुछ सीखना चाहे, तो हम लोग पूरे पाकिस्तान के जो टॉप टेक एक्सपर्ट्स हैं उसके लिए एक्सेसिबल कर दें। वो उस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनसे जो सीखना चाहे उनसे सीख सके, उनसे इंटरेक्ट कर सके, उनसे पूछ सके, उनसे सवालात पूछ सके और उसकी बेसिस के ऊपर अपने उस जगह के अंदर अपनी एक डिजिटल इकोनॉमी की बुनियाद रख सके। That's very, it will be very productive. Very good point. चलें ठीक है, आपको उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आपकी वो कॉन्फ्रेंस जबरदस्त हो। मेरे से आप जो मतलब मैं मदद जो जितनी कर सकती हूँ उतनी मैं जरूर आपके करूंगी, और मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं कि यू हैव टू डू दैट। आपको करना चाहिए, जिस तरह आपने अपनी लाइफ यहाँ गुजारी है और अपनी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है इस काम में आपका, तो लोग जो है मेरे ख्याल में हैंड टू हैंड समझना भी जाएंगे, सीखना भी जाएंगे अगर उनको बात क्लिक कर गई तो। और यहाँ एक फैसल कादरी साहब हैं, जरा उनका कमेंट दे लें, उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। उस्मान भाई देखें जरा, फैसल कादरी ये पूछ रहे हैं, उनका क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट मैन्युफैक्चरर्स। ये है जी, I have one question. How to get manufacturers in Pakistan? How to get buyers in the market in Europe, for example? How to transfer shipping from Iraq to Europe? How to manufacture and develop teams in Pakistan for all these products selling? You do your course will answer this question. जी फैसल, मेरे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बड़ी डिटेल में मेरे कोर्स में अवेलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मैं चाहूँगा कि इन क्वेश्चंस के लिए आप मेरा कोर्स बाय कर लो। देखें, राइट एट द मोमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा शायद मुझे चार्जर लगाना पड़ेगा। राइट एट द मोमेंट सबसे मुश्किल काम ये है आपको पाकिस्तान से राइट सेलर्स, राइट्स मैन्युफैक्चरर ढूंढना, जो अपनी जो क्वालिटी आपको प्रॉमिस करें वो दें, जो टाइम डिलीवरी आपको प्रॉमिस करें वो दें। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मिल जाएंगे लोग। और वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ए डेटाबेस, तो दुआ कीजिएगा, जो कि ये हुकूमतों का काम है कि अपने मैन्युफैक्चरर्स की डेटाबेस बिल्ड करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी किसी चैम्बर या हुकूमत के पास ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है जो ऑथेंटिक हो। जहां तक बायर्स की बात है, आपने यूरोप की मंडी के अंदर कैसे लेने हैं, अमेरिका की मंडी में कैसे लेने हैं, भाई बात पता क्या है, मैं यहाँ पर एक वाक़या मैंने शेयर किया था कि हजरत, ये उनका वाक़या है, हजरत बुजुर्ग हजरत कि मतलब आप, मुझे उनका नाम याद आ रहा साहबी का, कि देखें आपने जिस मंडी के अंदर भी कामयाबी हासिल करनी है ना, जिस मुल्क में भी, उसकी मंडी में चले जाएं। यार आप बांस बेचना चाहते हो ना, तो लाहौर की बांस बाजार में चले जाओ, वहां पर 4 बांस रख के बैठ जाओ, वहां पर भी आपसे ले लेगा। नहीं भी बांस रख के बैठने, वहां पर वैसे ही लोगों से मिलना शुरू कर दो, आपको पता चल जाएगा कि रोज कितने बांस बिकते हैं। आपने मेडिकल का काम शुरू करना है तो लाहौर की जो मेडिकल की मंडी, वहां चले जाओ। इसी तरह इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन मंडियां हैं, मैं चंद के नाम लूंगा, ecreator.com है, etsy.com है, amazon.com है, ठीक है, ebay.com है, bonanza.com है। वहां पर जाएं, देखें क्या क्या बिक रहा है, कौन सा सेलर क्या क्या लगा के बैठा है, क्या बेच रहा है। भाई क्या करना है आपको, थोड़ी सी स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, अपनी प्रोडक्ट्स ढूंढने और आप भी लगा लो और उसकी मार्केटिंग करो। मार्केटिंग के लिए बहुत सारे तरीकाकार हैं, आज सोशल मीडिया है, गूगल है, एड्स है, मार्केटिंग है, उससे ट्रैफिक अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए, सवाल ही पैदा नहीं होता सेल्स ना हो। चलें, ग्रेट हो गया, जबरदस्त हो गया। यहाँ दो और बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। हफीजुर रहमान साहब ने कुछ पूछा है, असद रजा कुछ कह रहे हैं, तो इनको इंक्लूड कर लें प्लीज। जो है हफीजुर रहमान साहब पूछते हैं, जॉब होल्डर्स किसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो कैसे करे, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ इस काम के लिए, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की, यूट्यूब से कुछ पैसा अर्न किया तो था वीडियो देख के। भाई बात सुने आप, अगेन मैं ये सब स्टोरीज हैं, ये सब एक्सक्यूजेज हैं, कोई पैसा नहीं चाहिए। जिस टाइम मेरा कॉल सेंटर बंद हुआ था तो मेरे पास 7 मिलियन के नेट डेट के ऊपर मैंने बंद किया था, ठीक है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, ठीक है। तो आपको दिमाग चाहिए और कुछ करने की नीयत चाहिए, ये एक्सक्यूजेस छोड़ दें, पैसे नहीं है। आपको मुझे ये बताएं, अपनी चंद आपके पास क्या स्किल है,
जो भी स्किल है आपको उसको फाइवर पे लगाने में क्या कोई प्रॉब्लम है? उसका कोर्स बना के यूडीमी में कोर्स चढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है? क्या आपके पास फोन भी नहीं है? ठीक है, आप एक किसी से फोन भी उधार नहीं ले सकते। आपको कोई OLX के ऊपर कोई अपनी सर्विसेज ऑफर करने में क्या प्रॉब्लम है? आप अपने मोहल्ले में देख लो, कोई चीज कोई बंदा बनाता है, उससे प्रोडक्ट्स लेके OLX पे लगा दो। आप अपने इर्द गिर्द देख लो कितने इलेक्ट्रिशियंस हैं, उन इलेक्ट्रिशियंस के नाम लो, नंबर लो, अपने पास रखो, OLX के ऊपर इलेक्ट्रिशियंस की ऐड लगा दो। आज तो कोई चज का इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता यार। तो फेसबुक के ऊपर अपना पेज बना लें, आप मिठाइयाँ बेचना शुरू करते हैं, जूतियाँ बेचना शुरू करते हैं, कपड़े बेचना शुरू करते हैं। तो फेसबुक का क्या पेज बनाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए? दुनिया का कौन सा बिजनेसमैन जब आप उसके पास जाओगे और आपसे बोलो कि आई कैन सेल योर प्रोडक्ट्स, और वो कहेगा नहीं 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 मैंने नहीं आपको बेचने देनी। दुनिया का कोई गधा ही बोलेगा आपको नहीं, अदरवाइज दुनिया का हर शख्स कहेगा यस आप मेरी प्रोडक्ट्स बेचो, मैं आपसे अपना प्रॉफिट शेयर करूंगा। क्योंकि ये बिजनेसमैन की बेसिक निशानी होती है कि वो अपना प्रॉफिट। चलिए हम अब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। और मुझे आपके साथ सेशन करके आज इतना मजा आया है कि मैं चाहूंगी कि इसमें हम मजीद बात करें, हम इसमें ज्यादा आपसे नॉलेज सीखें। और ये जरूरत है, लाइक घर बैठ के सुकून से जब आप पैसे अर्न करोगे तो और क्या चाहिए। आप स्टार्ट करना पता नहीं था ना, अब मुझे इतनी सारी बातों का पता नहीं था, मुझे इतनी एक्साइटमेंट और खुशी हो रही है आज बहुत सारी चीजें जान के। तो मैं ये चाहूंगी कि आपसे मैं मजीद बात करूं ना इस पे। उस्मान भाई आपने टाइम देना है और कंक्लूजन आपकी तरफ ले जाएंगे, कंक्लूड करें आज के सेशन को, इंशाल्लाह फिर दोबारा बात होगी। थैंक यू सो मच राबिया, आपका लाइव लेने के लिए, आपकी दुआओं के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपको बहुत तरक्की दे। और हमें ये मिल के पाकिस्तान बनाना है और हमें लेट नहीं करना। आप प्लीज़ लेट मत हो, आप सीखो। मेरा कोर्स बाय नहीं कर सकते हो आप, मेरी कुछ टर्म्स हैं, आप उसको पूरा करो। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ो, मौलू मंसली पढ़ो हमजा साकिब साहब की, और एक और शर्त है द सीक्रेट मूवी देखने की, वो देखे, मैं आपको 60% डिस्काउंट दे दूंगा। सो ऑप्शंस आर देयर, लेकिन मुझे ये डिफरेंस क्रिएट करना है उन लोगों के दरमियान जो वाकई पढ़ना चाहते हैं, जो टाइम ज़ाया करना चाहते हैं। मुझे ऐसे लोगों से बात नहीं करनी जो मुझे कॉल करें और मुझे बोलें हाँ जी मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया इज़ नथिंग। क्या आपके पास वो स्किल है जिससे आप उस आइडिया से वेल्थ जनरेट कर सकते हो? सो मुझे ऐसे लोगों की तलाश है, बल्कि मुझे तो ऐसे पार्टनर्स चाहिए जिनके अंदर, मेरे पास हज़ारों प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान से बिक सकती हैं, लेकिन मेरे पास लोग नहीं हैं जो उसको एग्जीक्यूट कर सकें। जो एनर्जी चाहिए किसी इंटरनेशनल ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, वो एनर्जी नहीं है लोगों में। लोग बस उन्हें बोल दो यहाँ पर एक स्टेप ले लो, और वो स्टेप ले लेंगे, और सुबह आप जाओगे ना तो वहीं पर खड़े होंगे। तो आप पूछोगे कुछ किया नहीं, कभी आपने कहा था एक स्टेप ले लो, तो वो तो मैंने ले लिया। ऐसे लोग नहीं चाहिए। वी नीड टू बी क्रिएटिव इनफ। हमें सेल्फ लर्नर्स चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड चाहिए, इंटरनल मोटिवेटेड चाहिए, जो इसके बगैर अब पॉसिबल ही नहीं है आप अपने ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड बिल्ड कर सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता है। चले, थैंक यू सो मच उस्मान भाई। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। अच्छे से खाना खाइएगा एंड अपने इस प्यारे से सेंसिटिव दिल की हमेशा हिफाजत रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू एवरीवन।